नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट और आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार, धन्यवाद जी शो में आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार सर, आज गेहूं पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर देखें, पिछले साल की तुलना में गेहूं की बुआई में 17% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपका सर इस साल गेहूं की बुआई को लेकर क्या कहना है? इसके अलावा सर ये भी बताइएगा कि जो साथ ही चालू रबी सीजन में गेहूं उत्पादन को लेकर आपका क्या अनुमान कह रहा है? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि लास्ट जो हमारा खरीफ सीजन था उस सीजन के दौरान हमारे कई राज्यों में जो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर अच्छी बारिश हुई थी। और अभी ज़मीन में जो है नमी की मात्रा भी अच्छी रही और सीजन भर गेहूं की जो भाव थे वो अच्छे लेवल पर एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज़ वो चलते रहे थे। तो उससे देख लगता है कि मुझे लास्ट ईयर से जो है 10 से 12% गेहूं का एरिया बढ़ सकता है। और प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर किसान जो है अन्य फसलों जैसे दलहन है उनकी कीमतें काफ़ी कम रही थी, तो गेहूं के वो जो रुझान है वो इस वर्ष बढ़ सकता है। और अगर मौसम ने साथ दिया और एक दो सीजन में ठीक ठाक बारिश हुई गेहूं की फसल पर और गर्मी भी अधिक नहीं पड़ी, तो इस साल जो है रिकॉर्ड करीब 1150 लाख टन से 1200 करीब लाख टन जो है उत्पादन हमारा पहुंच सकता है। सर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की ओर से गेहूं के एक्सपोर्ट को खोलने की मांग लगातार उठाई जा रही है। सर क्या लग रहा है, क्या इंडस्ट्री ने सरकार के सामने ये डिमांड रखी है? साथ ही ये भी बताइएगा, अगर इंडस्ट्री के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और दाम जो है मतलब रेट जो है कंट्रोल में है, तो फिर निर्यात क्यों बंद रखा गया है? देखिए, मई 2023 में सरकार ने गेहूं और गेहूं के उत्पाद के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या किसी देश में कोई दुर्घटना हो जाए या नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो उस केवल उसी का निर्यात किया जा रहा था। और उसके बाद जो है गेहूं लगभग ये देखिए आप कितने 2025 साल 2 साल हो गए हैं, अभी तक जो है गेहूं और इसके उत्पाद का निर्यात नहीं खोला गया, जिसका मुख्य कारण जो था ये है कि जो 2023 में जो अत्यधिक गर्मी पड़ी थी और 24 में भी मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहा था, गेहूं के उत्पादन में काफ़ी कमी आई थी। और जो केंद्रीय पूर्व में गेहूं का जो स्टॉक था, आप यकीन नहीं मानेंगे, अप्रैल 2022 को रिकॉर्ड लेस जो है 75 लाख टन आ गया था। इसी कारण से गेहूं निर्यात खोला गया था। और अभी हाल ही में सरकार ने डीजीएफटी को एक पत्र लिखा है जिसमें गेहूं के जो उत्पाद हैं जैसे आटा, मैदा, सूजी है उसके करीब 10 लाख टन के निर्यात की अनुमति के लिए डीजीएफटी को पत्र लिखा है और देखते हैं कि निर्यात चालू होता है नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फ्लोर मिलों की ओर से गेहूं की मौजूदा डिमांड कैसी है? देखिए, फ्लोर मिलर्स के पास लास्ट ईयर गेहूं का जो उत्पादन था काफी अच्छे लेवल पर रहा और सरकारी खरीद भी ठीक ठाक रही थी। और इस समय जो है गेहूं की जो प्राइवेट बाजार है उसमें सप्लाई बहुत अच्छी बनी हुई है। और जैसा कि आप देखें कीमतें जो हैं एकदम काफी लो लेवल पे चल रही हैं इस समय। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो फरवरी के अंदर पिछले साल जो दिल्ली गेहूं था वो 3300 रुपये के आसपास पहुंच गया था, जो अब जो है काफी डाउन 380 रुपये तक का डाउन हो चुका है। तो ये संकेत करता है कि प्राइवेट जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर बने हुए हैं। इवन मिलेट्स को अभी ओएमएसएस स्कीम के तहत 15 दिन पहले जो है टेंडर जारी किए थे। 2 लाख टन में से केवल मात्र 30 से 35% ही गेहूं खरीदा गया। तो इससे साफ संकेत मिलते हैं कि मिलेट्स के पास और बाजारों में पर्याप्त मात्रा में इस समय गेहूं का स्टॉक उपलब्ध है। और साथ ही जो स्टॉक लिमिट लगी है वो भी एक चिंता का कारण है मिलेट्स के लिए। जी बिल्कुल, स्टॉक लिमिट जो लगी है वो एक चिंता का कारण बन सकता है, ये सर की राय है। सर अगर गेहूं का सरकारी स्टॉक देखा जाए तो 4 साल के ऊपरी स्तरों पर है और ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री शुरू हो गई है। तो सर ऐसे में इसकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गेहूं का स्टॉक पूरा अच्छी तरह बाजारों में है, तो ओएमएसएस स्कीम का पहले वीकली ऑक्शन होता था जिसको अब 15 दिन बाद कर दिया है। तो अगला टेंडर वेडनेसडे को आएगा
और जाहिर सी बात है कि जो भी जो ओएमएसएस स्कीम के तहत जब गेहूं बेचा जाता है और पर्याप्त स्टॉक भी है, 18 नवंबर को केंद्रीय बोर्ड में करीब 330 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध था, जो लास्ट ईयर की समान अवधि से 33 लाख टन अधिक है। तो स्कीम जैसे ही ओएमएसएस आएगी तो उससे कीमतों पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए और दबाव बन सकता है। सर अब प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं आपके साथ। डिमांड और सप्लाई और दूसरे फंडामेंटल्स को देखते हुए दिसंबर के आखिरी तक गेहूं का प्राइस आउटलुक क्या रहने वाला है? देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको देखें तो अभी मंडियों में गेहूं की कीमतें जो है नॉर्मल क्वालिटी की, वो 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल चल रही हैं। अभी बाजारों में क्या है, देखिए गेहूं जो है जो गेहूं इंडस्ट्री है उसको कई प्रॉब्लम्स इस टाइम फेस करनी पड़ रही हैं। पहला तो ओएमएसएस स्कीम है, दूसरा स्टॉक लिमिट है और एक्सपोर्ट भी नहीं है, खुला हुआ है, और प्लस बाजारों में प्लस स्टॉक उपलब्ध है। तो शॉर्ट टर्म में मैं दिसंबर तक मानूंगा कि ये कीमतें जो हैं 2400 रुपये से थोड़ी नीचे आ सकती हैं, और दिसंबर के बाद में जनवरी और फेब में जैसा कि थोड़ा जो है आवक कमज़ोर पड़ जाती है, स्टॉक कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो बाजार थोड़े से बढ़कर 2500 से 2600 के रेंज में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस रेंज में दिखाई दे सकते हैं, ये सर की राय। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए सर, ये मेरी निजी राय है और कार्य अपने विवेक से करें। ये केवल जानकारी आपके बताने के लिए दी है कि देश में इस समय क्या स्टॉक स्थिति है, तो कार्य अपने विवेक से करें। जी बिल्कुल, जैसा सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर लगातार आप जब भी आए बोनस पर, एग्री कमोडिटीज़ पर स्पेशली बात करें, तो आप लोगों की रिसर्च, आपकी रिसर्च काफ़ी शानदार रही। जो आप डेटा प्रोवाइड करते हैं हमारे दर्शकों को, जो बोनस का ये वीडियो देखते हैं, तो उनको भी, ट्रेडर्स स्पेशली, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी ऐसे ही आप एक्सक्लूसिव डेटा दर्शकों तक लाए और पहुँचाए, एनालिसिस जो आप देते हैं, आगे भी बातचीत की जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार गेहूं पर विस्तार से चर्चा की गई है, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।